नमस्ते। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बाहर की दुनिया को जीतने में इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर की शांति को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। अशांत मन न केवल तनाव पैदा करता है बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले वे सूत्र दिए थे जो आज के डिजिटल युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए बुद्ध के उन 5 अनमोल सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं जो आपके मन को एक गहरे समुद्र की तरह शांत बना सकते हैं। मन को शांत करने की 5 बुद्ध शिक्षाएं। 1. वर्तमान क्षण में जीना, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारा समय में भटकना है। हमारा मन या तो अतीत की गलियों में खोया रहता है, पछतावा, या भविष्य की अनिश्चितताओं में चिंता। सीख, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वो अभी जन्मा नहीं है। केवल अभी ही वो स्थान है जहां आप जीवित हैं। कैसे लागू करें? अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल स्वाद और सुगंध का अनुभव करें। जब चल रहे हो तो पैरों के स्पर्श को महसूस करें। यही सती, माइंडफुलनेस है। 2. अनित्यता को स्वीकार करना, अनिका। संसार का एकमात्र नियम है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। हम अशांत इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाली हैं, जैसे जवानी, रिश्ते, पद या संपत्ति। सी, बुद्ध कहते हैं कि जब आप ये समझ लेते हैं कि ये भी बीत जाएगा तो सुख में आप अहंकारी नहीं होते और दुख में आप टूटते नहीं। कैसे लागू करें? किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद से कहें कि ये स्थायी नहीं है। ये बोध आपके मन के भार को तुरंत हल्का कर देगा। 3. अटैचमेंट या मोह का त्याग। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, डिजायर और आसक्ति, अटैचमेंट है। हम चीजों के मालिक नहीं बनते बल्कि चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। जब वो चीज हमसे दूर होती है तो मन अशांत हो जाता है। सीख, प्रेम करें लेकिन मोह न करें। वस्तुओं का उपयोग करें लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनाएं। कैसे लागू करें? अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं पर निर्भर करना कम करें। खुद को याद दिलाएं कि आपकी शांति आपके होने में है, ना कि कुछ पाने में। 4. प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिसाद, रिएक्शन vs रिस्पॉन्स। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कोई आपको गाली दे सकता है लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस उपहार को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि आप क्रोध करते हैं तो आपने उनकी बुराई को स्वीकार कर लिया। सीख, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं लेकिन जलते आप खुद हैं। कैसे लागू करें? जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 3 गहरी सांसें लें। मौन की शक्ति को समझें। मौन अक्सर सबसे बड़ा उत्तर होता है। 5. करुणा और क्षमा, मेटा। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, वह केवल प्रेम और करुणा से ही खत्म होती है। एक अशांत मन अक्सर दूसरों के प्रति द्वेष से भरा होता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे अपने दिमाग में मुफ्त का कमरा दे देते हैं। सीख, दूसरों के प्रति दया भाव रखने से आपका अपना हृदय निर्मल होता है। कैसे लागू करें? प्रतिदिन सोने से पहले उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है और उनसे भी माफी मांगे जिन्हें आपने अनजाने में चोट पहुंचाई है। निष्कर्ष, शांति एक अभ्यास है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। मन को शांत करना एक दिन का काम नहीं है बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप जागरूकता, अवेयरनेस और करुणा को अपने जीवन में उतारेंगे, आप पाएंगे कि बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों न हो, आपके भीतर एक बुद्ध बैठा है जो बिल्कुल शांत और स्थिर है। याद रखें, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है और वो अवस्था आपके भीतर भी उपलब्ध है। क्या आप चाहेंगे कि मैं बुद्ध की किसी एक विशेष शिक्षा जैसे ध्यान या क्षमा पर विस्तार से चर्चा करूं या आपको शांति पाने के लिए एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन स्टेप्स में बताऊं?